हिंदूज के लिए देखा जाए तो इंडिया की थोड़ा आगे अमल आ बहुत जाए। अच्छी है, अच्छी क्योंकि देखें ना यहाँ पाकिस्तान में ओवरसीज़ के लिए कोई इमरान खान ने एक नारा लगाया था कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी हम वोटिंग का हक देंगे। ठीक है। पाकिस्तान में यहाँ पे हुकूक की बात करें तो हम खुद गिलगित बल्तिस्तान ज़िला स्कर्दू से मैं बिलोंग करता ठीक हो हूँ, गया। तो हमें भी कोई हुकूक एज सच पाकिस्तान ने हमें नहीं दिए हैं। सही हो गया। तो जिन्हें माइनॉरिटीज़ के हुकूक है इसी तरह हमारे भी हुकूक है, हमारे भी राइट्स है, लॉयल्टी है। जिस तरह हमारे रिसेंटली आटे का मसला हुआ, बिल्कुल। सब्सिडीज़ का मसला हुआ, हमारे दरियासिन की लॉयल्टी हमें नहीं मिल रहा। इवन जो हमारे एक ही चांस बनता था जिसमें हम पंजाब आपके दिगर सूबों से हम कम्पीट कर सकता था, डेट इज सेसेस। उस सेसेस में भी हमारा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी हमारा कोटा बिल्कुल ना होने के बराबर किए हैं। ठीक अब है। हम यहाँ पे आके इतना पढ़ के इतना हम हमारे तालीम पे खर्च करके अगर हमें सीएसएस में सीट्स नहीं मिलेंगे तो हम पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते सही हैं। बात है। इनडायरेक्टली हम यहाँ से पढ़ के हम फॉरेन कंट्रीज़ में विजिट करेंगे या वहाँ पे जॉब करने लगेंगे, हमारे सारे पैसे वहाँ पे फॉरनर्स के लिए इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान के लिए तो कोई रिजर्वर्स नहीं आएगा। ए सच आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त जो रिसेंटली जो मरदमशुमारी हुई है इसमें भी हमारे आबादी को 10 से 12 लाख कम करके दिखाया है, क्योंकि आबादी को ज़्यादा करके दिखाएंगे तो वहाँ से वसाइल हमें ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, एनएफसी अवार्ड में हमें शामिल करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ सियासतदान इवन यहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक सर्व करने में सबसे अव्वल सब में ये इस्टेब्लिशमेंट प्लस आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ठीक तो है। इस मैं यहाँ पे ये भी सवाल पूछूंगी कि गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहा है, वो महंगाई के प्रोटेस्ट हैं, जैसे आपने कहा कि वो हमारे दरियाए सिंध के जो हमें राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, बिजली के मसले मसाइल हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट इतने बड़े एरिया का जो एक मैग्नेटिक पावर है उसको क्यों इग्नोर करता है, और उसके बाद जब लोग कहते हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जब वहाँ के फिर इंडिया के फ्लैग जब लहराए जाते हैं तो फिर जो है हुकूमत और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और फोर्सेज और एक्टिव हो जाते हैं कि भाई आप गद्दार वतन हो, गद्दारी के नारे क्यों लगा रहे हो। इन सब के लिए ना डार्विन में एक थ्योरी था, सर्वाइवर्स ऑफ द फिटेस्ट। अगर हम सर्वाइव करते हैं, अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं कि हम फिट हो जाएं, हाँ। तो हमारा रुझान इस्लामाबाद की तरफ नहीं होंगे, क्योंकि हमें कारगिल 6 से 8 घंटे का रास्ता है, हमारा वहाँ से ट्रेड खुल जाएंगे। इवन सी पे के अगर असली रूट को देखा जाए तो हमारा एप्रिकॉर्ड रूट है, वो उसको बहाल किया जाए तो हम 6, 7, 8 घंटे में 12 घंटे में हम चाइना पहुँच जाते हैं, बजाय कि हम इस्लामाबाद आने से 15-18 घंटे के सफ़र तय करने से हमें 6 घंटे में कारगिल से, जहाँ हमारा पुराने ज़माने से श्रीनगर से पुराने ज़माने से हमारे तिजारती रूट थे वो हमें सस्ता पड़ जाते हैं, वहाँ से हमारी महंगाई भी कम हो सकते हैं। फिर वहाँ पे टूटे रिश्ते जोड़ दो का हम जो हमारे जो 71 के जो जंग हुए थे और 99 करगिल वार हुआ उसमें कुछ फैमिलीज डिवाइड है, दरिया के उस तरफ है, दरिया के उस पर हम हैं, तो वो फैमिलीज भी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये हुकूमत इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे। अगेन वही चीज़ है, तो तब जुड़ेंगे ना जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे। बॉर्डर तो सील है ना, आप उन फैमिली से मिल पा रहे हैं ना वो फैमिलीज आपसे मिल पा रही हैं। ये सब कुछ हमारा फॉरेन पॉलिसी है ना, हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस है, उन सब की लेक ऑफ वो है कि क्या कहते हैं इंटरेस्ट है कि यार इस जो खित्ता है, जिस तरह हम हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इसी तरह बलूचिस्तान हो गया, इनमें भी माइनर्स की बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है आपके इसी तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी माइनिंग का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारे हुकूक सर्व करने की बात आते हैं, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी हमारे सही होता तो आजकल दुनिया में जंग नहीं हो रहा, आजकल दुनिया में ट्रेड्स हो रहे हैं। ठीक है ना, आजकल जो वार होगा वो ट्रेड्स के जरिए होगा। ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे हमसाए मुल्क भारत को इस शिप से कोई खतरा लाहक होने वाला है या नहीं? देखें, जिस तरह अभी चाइना ने हम लोगों को वो गैजेट दिया है तो उसका ऑब्वियसली हम लोगों को काइंड ऑफ फ़ायदा भी है और काइंड ऑफ उसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस को देखा जाए तो उसका हमें एडवांटेजेस ये है कि हम हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर तो उस गैजेट के होते हुए इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि वो हमें डिटेक्ट कर देगा कि पाकिस्तान इन डेंजर। और अगर खुदा ना खास्ता, और इसका डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हम चाइना से वो चीज़ ले रहे हैं तो क्यों ना कि हम इस तरह के गैजेट्स खुद बनाएं ताकि इन द फ्यूचर हमारी आईटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, और हम कब तक दूसरे कंट्रीज़ पे रिलाई करेंगे। और ऑब्वियसली अगर चाइना हम लोगों को वो गैजेट दे रहा है तो वो उसके बरक्स कोई डिमांड भी कर रहा होगा। तो जो भी हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, लाइक दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। और इसके बारे हमें एज ए यूथ, एज ए नेशन भी देखना चाहिए कि इवन के ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लिंक्ड चीज़ें हैं, इन सब की प्रोफाइल एक है, तो दिस वुड बी वेरी सीरियस कन्वर्सेशन।
तो इसके ऊपर ऑब्वियसली हमें ये नहीं कि हमें कोई चीज़ मिल रही है या कोई बांट रहा है, गिफ्ट बांट रहा है तो हमें मिल रहा है उस चीज़। हमें सोचना चाहिए ना कि दूसरा हम पर इतना मेहरबान है तो क्यों हो रहा है। अब आप देखें ना कि चाइना ने हमें न्यूक्लियर वेपन हो या इसके अलावा डिफेंस सेक्टर पे हम बात करें और या फिर हम अपनी रोज़मर्रा चीज़ों की बात करें, चाइना ने हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है ना। अब आप देखें कि हमारे मुल्क में मेड इन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवन कि हम चाइना की चीज़ जो है यूज़ करेंगे लेकिन मेड इन पाकिस्तान की चीज़ पर हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देखिए ये बात है सारी एक नज़रिया आप काइंड ऑफ इसे कह सकते हो। अब हम लोगों को शुरू से ही पता है कि हम लोग क्योंकि हमारी अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का, हमारे अगर किसी फैमिली में भी कोई बच्चे हैं ना तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब उन्हें बच्चों को माँ बाप बच्चों को नहीं बोलेंगे कि बेटा आप बाहर जाओ, आप खुद से काम करो, तो यही सेम वही बच्चा कल को बड़ा होता है, वही बच्चा कल को बाप बनता है, तो वो जो एक सोच है वो सेम रहती है। तो कौम तब तक हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग इसी तरह चाइना पे, बाकी यूरोपियन स्टेट्स पे, यूरोपियन कंट्रीज़ पे हम लोग इसी तरह ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो जितनी भी मेरी तो ये एक रिक्वेस्ट है काइंड ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, शोइंग पैट्रियोटिक स्पिरिट एंड बीइंग सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ठीक हो गया। अब अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा वेटिकन सिटी बना दिया जाए तो पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मसले यहाँ पे हल हो जाएंगे, क्योंकि हर मामले के अंदर इन्होंने अपनी लुचतलनी होती है। अब वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो जो एक लड़की थी उसके हलवा लिखा हुआ था इधर, उसमें उन्होंने क्या आतंक मचाया, मजहब को मतलब ये हर तरफ ये मजहब को ला रहे हैं। और इनको पता है कि जो मुसलमान है वो मजहबी तौर पे जरा थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। और ये भी यहाँ के, मैं ये भी चीज जो मैंने अच्छा, हाँ, यूएई में जाके मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। अच्छा लेट्स सपोज वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया साइड कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो यूएई वहाँ पे, सऊदी अरेबिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? वहाँ पे माल ऑफ श्रीनगर किसका है, कौन से कंट्री का है? ये सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। या यहाँ पे इस्लाम पे ज्यादा मोहब्बत है। इसको इस्लाम का किला बनाया जाता है कि इस्लाम का किला है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरे नंबर पे यूएई में कोई मुजाहिद क्यों नहीं उस तरीके से पैदा होता? इवन वो लोग तो वहाँ पे मंदिर बना रहे हैं और ये चीजें हम खुद देख के आए हैं। यकीन माने मैंने वहाँ पे जाके ऐसे एरियाज देखे कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मैं इस टाइम यूएई में हूँ, दुबई में हूँ या फिर इंडिया के किसी सिटी में मौजूद हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हुआ। प्रॉपर मंदिर है, उसके बाहर पूरी मार्केट है। और आप में से जो लोग दुबई गए होंगे, ओल्ड सूप गए होंगे, गोल्ड सूप गए होंगे, उन्हें इस चीज का आइडिया होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है और पूरी प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे इंडियन मसाले, इंडिया की प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ जो वो सेल की जा रही हैं ऐसे, और इंडियंस ही सब बैठे हैं। देखिए यहाँ पे तो मुसलमान का दुश्मन बना फिरता है। यहाँ से जाके लोग बाहर जाके क्या लेते हैं? पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, यहाँ पे जाके बाहर जाके मजहबी असाइलम लेते हैं। तो आपका जो अपना मुल्क है यहाँ पे आपने क्या हाल कर दिया? वो पिछले दिनों वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने मजहब के नाम पे यहाँ पे आतंक मचाई हुई थी, लोगों को सरेआम कत्ल कर देना, एटीएम तोड़ देना, मशीनें तोड़ देना, गाड़ियों को तोड़ देना। तो ये मजहब नहीं सिखाता, कोई भी मजहब इस तरह की चीज नहीं सिखाता, ठीक है। चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सब मजाहिब जो हैं वो बराबर है और सब मजाहिब का अपना एहतराम है, ठीक है। हर बंदे को अपनी मजहब प्रैक्टिस करने का पूरा हक है। लेकिन किसी पे जुल्म करने का, किसी पे बर्बरियत करने का, किसी को नीचा दिखाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। इंडिया साइड जो कश्मीर है सर, वहाँ पर फार्मूला रेसिंग की कार की रेस करवाई जा रही है और वहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको रिकवर कर रही है और लोग बड़ी दूर दूर से वहाँ पर आ रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए, उसको देखने के लिए। इससे पहले अगर की बात बताऊँ, G20 की मीटिंग भी इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई और वहाँ पर बताया जाता है कि हर तरफ से उन लोगों को आज़ादी दी जो लोग बाहर से 20 कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनको घूमने फिरने की आज़ादी दी वहाँ पर कश्मीर में। तो सर दूसरी तरफ कश्मीर को दिल्ली के साथ भी जोड़ा गया उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद। सर बात करने का, ये सारी बातें बताने का पर्पस ये है कि हमने आज तक कश्मीर को सिवाय नारे के, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा कश्मीरियों को क्या दिया है? हमने कश्मीरियों को क्या देना है? देखें जी, बात यह है कि कश्मीर, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कश्मीर हमारी शाहराग है, तो हमें तो सबसे पहले इंडिया की बात छोड़कर ये देखना चाहिए कि क्या हमारी शाहराग जो है हमारे साथ है कि अभी काट दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का जो प्रोग्राम है वो तो सारा ढोंग पर है,
और उनके सारी की सारी इंटरनेशनल मीडिया भी उनका साथ दे रहा है, और उसके पीछे आल्सो यहूदी लाबी भी है, और जितनी भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और वो तो एक तरह का कश्मीर को क्रश कर रहे हैं। और रही बात उसको दिल्ली के साथ जोड़ने की, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। मुसलमान जो है वो कभी भी दिल्ली के साथ नहीं जुड़ेगा, और वो हमेशा पाकिस्तान की शार आ गया और पाकिस्तान का हिस्सा है। और देखना तो हमने है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जब बात इंडिया की करते रहेंगे, लोगों की करते रहेंगे, हम तो इसको कश्मीर को हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा और आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कश्मीर को पहले उसको सही एड्रेस करें। वो है क्या, वो हमारी शाहराग है। शाहराग अगर कोई पकड़ ले किसी को, जान छुड़ाई जा सकती है, नहीं छुड़ाई जा सकती। सर वही बात कर रहा हूँ, शाहराग के लिए आज तक हमने किया क्या है, वो बात कर रहे हैं कि आज इंडिया बताता है कि भाई मैंने इसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे निज़ाम दे दिया, कश्मीर को मैंने इंडिया के साथ जोड़ दिया, 370 के आर्टिकल के बाद डिक्लेयर कर दिया कि उसने मेरा पार्ट है। तो हम कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हमारे साइड कश्मीर के अंदर आने के लिए लाइनें, मैं खुद विजिट करके आया हूँ सर, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें पहले वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अभी वो बताते हैं कि जो कि हमारे यहाँ पर सिचुएशन है, तो भाई वो कहते हैं हम खुद मुख्तार रहना चाहेंगे इससे अच्छा। देखिए बात यह है कि एज ए मुसलमान मैं ये समझता हूँ ये उनका राइट है, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाए या पाकिस्तान के साथ रहें। देखिए हमें दोनों चीज़ों में इतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, इतराज़ जो हमारा है वो इतराज़ ये है कि जो इंडिया कह रहा है ना जी ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा इतराज़ है। इंडिया का वो हिस्सा कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा और कभी नहीं होगा, और इस पर ही हमने देखना है। रही बात ये हमारा मसला है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं या हमारे साथ आते हैं, ये बात सेकेंडरी है। पहले कश्मीर को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराएं। और ये जो बात आप कर रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट आप कह रहे हैं इंडिया ने की है, ये अंडर प्रेशर है सारी, ये पॉलिटिकल गेम्स है सारी। कश्मीर को अभी जैसे उनके बयान दिलाए जाते हैं, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट वॉइस। अगर आपने इंडिपेंडेंट वॉइस लेनी है कश्मीर की, तो देन कश्मीर को पहले इंडिपेंडेंट करें, फिर पता चलता है कि कश्मीर किसके साथ रहता है। ये गलत बात है और प्रोपेगेंडा है उनका इंडिया का। बिल्कुल सही होगा। गाइस आप लोगों को सर की कैसी लगी बातें, और इनकी जो बातें थी वो फैक्चुअल थी या नहीं, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।